तनये तुम एक आधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग इस पावन अवसर पर, जब अग्रवाल समाज वैश्य धर्म स्वीकार करता है और भगवान अग्रसेन जी के इसके पीछे के समूचे चिंतन पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, इस पावन मंच और पावन प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए भगवान अग्रसेन जी के दिव्य चरणों में अपने भाव और आपके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को नमन करते हुए देवतुल्य ईश मानव संसार के अद्भुत दूर दृष्टा वैष्णव धर्म को जीवन से जोड़ने वाले ऐसे भगवान अग्रसेन जी का चिंतन करना आज अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान ढूंढना जैसा है। सबसे पहले तो मैं आपके मन में जो एक प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसके निदान के साथ अपनी बात आरंभ करूंगा। सबके मन में जिज्ञासा है कि आखिर ये विषय क्यों लिया गया। मैं जब कथा में उस प्रसंग पर आपको ले जाऊंगा तब तो उत्तर मिल ही जाएगा, पर बात यहां से शुरू करें कि ये विषय आया अग्र भागवत से। अब अगला सवाल कि अग्र भागवत कौन सा ग्रंथ है। आप ही के समाज के एक व्यक्ति हैं श्री राम गोपाल अग्रवाल बेदिल। उन्होंने 1991 में कुछ तालपत्र प्राप्त किए और उसमें इतिहास लिखा। वो पढ़ नहीं पाए, बड़े विद्वानों से ऋषि मुनियों से शोध करवाया तो वो महाराजा अग्रसेन की जीवनी थी। 2005 में उन्होंने पुस्तक के रूप में एक अग्र भागवत नाम का ग्रंथ तैयार किया। वो ग्रंथ मुझे भी प्राप्त हुआ और जब मैंने उस ग्रंथ का अध्ययन किया तो महाराजा अग्रसेन के जीवन में कई परिवर्तन आए, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया
जब उन्होंने ये घोषणा की कि मेरा क्षत्रिय वंश आज से वैश्य वंश कहलाएगा, और उसी की तिथि 12 मई थी। कुछ व्यवहारिक कारणों से हम इसे 17 मई को मना रहे हैं। अब आइए मेरे साथ चलिए, जिन भगवान अग्रसेन जी के चरित्र की हम चर्चा करना चाहते हैं, उनके जीवन में परमात्मा के 5 स्वरूप का प्रभाव रहा। अग्रसेन जी का बचपन श्री राम जी से प्रभावित रहा, उनकी तरुणाई श्री कृष्ण जी से प्रभावित रही। जब वे युवा हुए तो शिव जी से उनका जीवन संचालित हुआ। जब वो प्रौढ़ हुए तो हनुमान जी उनके जीवन में आए, और वृद्धा अवस्था तक लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। यहां 5 उम्र के लोग बैठे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि अब हम जब अग्रसेन जी के जीवन से क्रम से चले तो आप अपने जीवन को जोड़ते चलना, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी का जीवन चरित्र एक दर्पण है, आप स्वयं को देख पाएंगे उसमें। तो चलिए आरंभ यहां से करते हैं। आप श्री राम के वंशज हैं। भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश। कुश जी की 34वीं पीढ़ी में वल्लभ सेन जी हुए, और उनके पुत्र हुए अग्रसेन जी। आप राम के वंशज हैं, इस गौरव को सदैव याद रखिएगा। और इनकी मां भगवती जब गर्भावस्था में थी तो हमेशा भगवान राम से कहती, मेरे जैसा पुत्र हो, मेरे जैसा पुत्र हो, आपके जैसा। जैसा कौशल्या जी ने राम जी के लिए अनुष्ठान किया, ऐसा मां भगवती ने अग्रसेन जी के लिए अनुष्ठान किया। इसलिए अग्रसेन जी के स्वभाव में श्री राम उतरे। आइए, चूंकि समय की सीमा है तो थोड़ा जल्दी चल के एक प्रसंग सुनाता हूं, संदेश आप ले लेना। जब बालक अग्रसेन का जन्म हुआ तो उनको विद्या अध्ययन करने के लिए तांड्य ऋषि के गुरुकुल में भेजा। तांड्य ऋषि के यहां और भी राजकुमार थे, विद्यार्थी थे। एक दिन गुरुकुल के विद्यार्थियों ने देखा एक ऋषि कन्या शुभ्रा कहीं जा रही जंगल में, और एक भ्रष्ट राजा रतीन्द्र उस कन्या को जंगल में अकेला देखता है, कुचेष्टा करता है। उन बालकों ने उसको घेरा और राजा रतीन्द्र की पिटाई करी। इतना मारा कि वो जो विद्यार्थी थे उन्होंने कहा, इसकी मृत्यु तय कर दो। उस समय बालक अग्रसेन ने अपने मित्रों को, अन्य विद्यार्थियों को रोका और कहा, सुनो, ये अपराध कर रहा था, इसे अपराध करने से रोकना हमारा धर्म है, लेकिन अपराध के प्रति इसको दंड देना हमारा धर्म नहीं है, वो गुरुदेव देंगे, इसको जीवित छोड़ो। आप सोचिए, जब गुरुदेव को ये बात पता लगी तांड्य ऋषि को, तो उन्होंने कहा, मान गया अग्रसेन, मैं तुझे मान गया। तेरी दृष्टि आज भी धर्म को लेके इतनी कम आयु में इतनी स्पष्ट है कि अपराध न करना और रोकना हमारा धर्म है, पर दंड देने के लिए एक और व्यवस्था बनाई जाती है, उसका मान करना चाहिए। ये आज भी हमारी दृष्टि होना चाहिए। हम किसी अपराध के दंड की व्यवस्था नहीं ले सकते, अपराध रोक सकते। तब गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ अग्रसेन, जो विद्या तुमने गुरुकुल से प्राप्त की है, संसार इस विद्या को सर्वाधिक तुम्हारे नाम से जानेगा। और अग्रसेन ने
अपने संस्कारों से अपने पिता की कीर्ति को ढक लिया। जरा विचार करिए, क्या तैयारी थी अग्रसेन जी की। और यही हम राम जी के चरित्र में देखते हैं। मित्रों, आज एक बात कहना चाहूंगा, अगर अग्रवंश की बात करें, राम जैसा धैर्य, राम जैसी समझ अपने भीतर आपको उतारना पड़ेगी। हमारे श्री राम की जितनी विशेषताएं हैं वो तो आप राम कथा में सुनते ही हैं, पर हमारे श्री राम जी की एक बड़ी विशेषता है। आपको याद होगा, उन्हें मालूम था कि थोड़ी देर बाद राज तिलक होने वाला है, और जब श्री राम को कैकेयी के महल में बुलाकर यह कहा गया, 14 वर्ष के लिए तुम वनवास जाओगे, राजा भरत होंगे। दशरथ जी ने कैकेयी से कहा था, ये राम है, ये कभी शिकायत नहीं करेगा, इसकी धैर्य की परीक्षा मत लो। मुस्कुराते हुए राम आए, मुस्कुराते चले गए। एक बात देवियों और सज्जनों ध्यान रखिए, राम हमें सिखा गए, जीवन में मन चाहा मिल जाए इसकी कामना तो सभी करते हैं, पर जीवन में जब अनचाहा आ जाए तब क्या करना चाहिए, ये श्री राम ने सिखाया। और राम उसी वन में 14 साल गए। थोड़ा विचार करके देखिए, विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप अपनी योग्यता का उपयोग करें, राम अगर उस दिन राजा हो गए होते तो दशरथ के राजकुमार से अधिक उनकी पहचान नहीं होती। पर 14 वर्ष जंगल जाके राम ने यह बता दिया कि अभाव में भी किया जा सकता। यही लक्षण और यही गुण महाराजा अग्रसेन में थे। अभी दृश्य आएगा सामने। ऐसे अग्रसेन जी ने धीरे धीरे अपनी कीर्ति से ऐसी स्थिति बनाई कि पिता वल्लभ सेन जी को बड़ा आनंद आ गया। अब आइए, अग्रसेन जी के जीवन में दूसरा चरित्र भगवान श्री कृष्ण का है। महाभारत की घोषणा हो चुकी थी, कौन राजा पांडवों के पक्ष में होंगे, कौन राजा कौरवों के पक्ष में होंगे, इसका निर्णय करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, अपने अपने पक्ष के राजाओं के पास दूत भेजो। दूत भेजे गए। पांडवों के पक्ष से दूत आए अग्रसेन जी के पिता राजा वल्लभ सेन जी की सभा में। वल्लभ सेन जी ने उनका स्वागत किया। वल्लभ सेन जी को बताया गया युद्ध होने वाला है, पांडवों की पक्ष से हम संदेश लाए हैं, आप किसके पक्ष में युद्ध करेंगे। तो वल्लभ सेन जी ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे तरकश में जो तीर है वो इस संकल्प के साथ है कि जब भी मेरा तीर चलेगा धर्म की रक्षा के लिए चलेगा, और धर्म इस समय पांडवों के पक्ष में है, कौरवों के पक्ष में नहीं है। तो मैं निर्णय लूंगा, मैं पांडवों के पक्ष से युद्ध करूंगा। और वल्लभ सेन जी जब महाभारत के युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए तो 16 वर्ष का वो युवक अग्रसेन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी युद्ध में आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पिता वल्लभ सेन जी अपने पुत्र को समझाते हैं, अभी तो तुमने यौवन प्राप्त किया भी नहीं है पूरा, अभी तो तुम्हारे नेत्रों के सपने अधूरे हैं, मैं जा रहा हूं युद्ध, तुम नहीं चलोगे। तब इस युवक ने कहा, पिताजी अगर आप युद्ध में गए और इस युवा पुत्र को यहां रहना पड़ा तो ये तो ऐसा होगा जैसे कोल्हू का बैल आंख पे पट्टी बांध के वहीं वहीं घूमता रहता है, मैं आपके साथ चलूंगा। तब मां भगवती ने प्रेरणा दी कि इसे लेके जाइए। महाभारत के युद्ध में अपने पिता वल्लभ सेन के साथ महाराजा अग्रसेन भी गए। और देखिए, जब अग्रसेन जी उस युद्ध में थे, 10 दिन तक
भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से सेनापति, 10वें दिन भीष्म ने ऐसा भीषण युद्ध किया कि भीष्म के बाणों से वल्लभ सेन जी गिर गए और उनका प्राणांत हो गया। अपने पिता का शव देखकर युवक वल्लभ सेन ने संकल्प लिया और ऐसा भीषण युद्ध किया। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध 18 दिन बाद पूरा हुआ तो युधिष्ठिर ने अग्रसेन जी को बुलाया, उस युवक के कंधे पे हाथ रखा और कहा, अग्रसेन रयम धन्यो ममात्म येन विजयति। इस श्लोक का अर्थ है, अग्रसेन तुम धन्य हो कि तुमने युधिष्ठिर की आत्मा जीत ली। पिता के वध के बाद भी जिस कर्तव्य से तुमने युद्ध किया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम यशस्वी हो। और जब अग्रसेन महाभारत के युद्ध से चले तो भगवान कृष्ण ने कहा था, धरती आकाश ये पूरे पंच तत्व एक दिन तेरा गुणगान करेंगे, जा युवक मेरा आशीर्वाद है। और वो चले। देखो देवियों और सज्जनों, हम अग्रसेन जी की कथा सुन रहे हैं और संक्षेप में सुना रहा हूं, समय की सीमा है। इसी पे मुझे 5 दिन 3 घंटे बोलता हूं मैं। जब 5 दिन की अग्र भागवत कथा करता हूं तो आपसे निवेदन करूंगा, जितनी देर सुने तसल्ली से सुने, जमकर सुने, तो तालियां तो जरा जमकर बजाइए एक बार। आप अग्रसेन जी का चरित्र सुन रहे हैं। मैं आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझ सकता हूं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन जो कर्तव्य है वो पूरा करना है मुझको। महाराजा अग्रसेन कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी का आशीर्वाद लेके चले। अब आप जरा देखिए, जीवन का विपरीत जब आए तब क्या करना। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, पिता को खो चुके, राज्य में सूचना हुई राजकुमार विजयी होके आ रहे हैं, उनके सम्मान और स्वागत की तैयारियां कर ली गई। और एक घटना घटती है जिसको आप लोग अंग्रेजी में यू टर्न कहते हैं। एक घटना घटी, सब बदल गया। यही जीवन का सच है। जैसे ही अग्रसेन जी पहुंचे, मंत्रियों ने, चूंकि राजा जीवित नहीं थे तो राजगादी सूनी न रहे, तो मंत्रियों ने निर्णय लिया राजकुमार अग्रसेन के आते ही उनका राज तिलक कर दिया जाएगा। अग्रसेन के काका का नाम था कुंदसेन। कुंदसेन और उसके बेटे वज्रसेन ने षड्यंत्र रचा, इसे राजा नहीं बनने देना है। और जब अग्रसेन आए, जरा दृश्य देखिए जीवन के विपरीत का। किसी व्यक्ति के साथ अनचाहा हो जाए, अप्रिय हो जाए, और वो व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उनका नाम अग्रसेन है। अब क्या हुआ, काका ने अग्रसेन को बुला के घोषणा की कि राजगादी पे मैं बैठूंगा और तुम्हें बंदी बनाया जाता है। युवक अग्रसेन ने हाथ जोड़ के कहा, काका राज्य आप ही लीजिए, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, मैं आपको राज्य सौंपता हूं, आप मुझे मुक्त करें, बंदी तो ना बनाए, कम से कम आपकी आज्ञा में रहूंगा। जब अग्रसेन झुके, अपने दोनों घुटने धरती पर रख के हाथ जोड़ के काका से कहा, यह सब आपका है, मुझे जाने दें। कहते हैं कुंदसेन ने एक लात छाती पर मारी उस युवक के, वो दूर जाके गिरे। उसके बाद भी उन्होंने यही निवेदन किया, उनको कारागृह में डाल दिया। अब जरा विचार करके दीजिए, जिसको राजगादी मिलना थी उसको कारागृह में डाल दिया। लेकिन अग्रसेन राम के वंशज थे, श्री कृष्ण के समकालीन थे,
महाभारत में गीता का उपदेश जिन जिन लोगों ने सुना, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता बोली और सुनी अर्जुन ने, उन दोनों की सुनी हुई संजय ने उठाई और संजय ने दी धृतराष्ट्र को। लेकिन महाभारत का प्रवचन जितना अर्जुन ने सुना उतना ही युवक अग्रसेन ने भी सुना, क्योंकि युवक अग्रसेन को भगवान श्री कृष्ण पे असीम श्रद्धा थी। वो अभी गीता सुन के आए थे, उन्होंने कहा ये दंड, ये दोष, ये पीड़ा शरीर को मिलती है, आत्मा मुक्त है, एक दिन मेरा भी समय आएगा। और मैं भी आपसे कहता हूं, सीखिए अग्रसेन जी से, जीवन का विपरीत यदि आ जाए थक मत जाना। होता है, परिवारों में हो सकता है, भाई भाई में, पति पत्नी में, बाप बेटे में, सास बहू में, मित्रों में आपका अपमान हो, आपके साथ मनचाहा ना हो, तो अग्रसेन जी सिखाते हैं धैर्य मत छोड़ना मित्रों। किसी ने लिखा है एक पंक्ति में, अपने आप को समझाना जब आपके साथ ऐसा हो कि जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, अग्रसेन जी ने भी उस दिन यही कहा कि जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, नजरों से गिराया है पलकों से उठाओगे, नजरों से गिराया है पलकों से उठाओ। ये तो दुनिया ऐसी है, किसी की सगी नहीं हुई। बस अग्रसेन जी कारागृह में इस बात को लेकर चिंतित हो गए। वहां मिला उनको एक बूढ़ा मंत्री अमात्य। उस बूढ़े मंत्री ने कहा, अग्रसेन तुम्हारे दादा बृहत्सेन के समय का हूं मैं भी कारागृह में हूं। आज मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, मैं व्यवस्था करता हूं, तुम इस जेल को तोड़ के भाग जाओ। युवक अग्रसेन ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, प्राण दे दूंगा, पर कारागृह से पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। तब उस बूढ़े मंत्री ने कहा, तुम युवा हो इसलिए कह रहा हूं, जीवन भर यहां सड़ जाओगे, बाहर निकलो, एक नया भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, राष्ट्र और समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। अग्रसेन को बात समझ में नहीं आई कि कैसे पीठ दिखाऊं, कैसे पीछे हटूं, जेल तोड़ के कैसे भागूं, ये तो अपराध होगा। तब उस अमात्य ने कहा, कृष्ण जी के भक्त हो तो सीखो कृष्ण से। जब जरासंध से 18वां युद्ध हुआ, 17 बार कृष्ण जी ने जरासंध को हराया, लेकिन 18वीं बार जब जरासंध आया तो इतनी बड़ी सेना देख के भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, दाऊ भग लो। अरे बलराम ने कहा, क्या उल्टी बात सिखाता है, कोई रणांगन से भागता है? बोले, दाऊ इस समय यही आवश्यक है, अभी भागो। और कृष्ण भागे, पीछे बलराम भागे, तो भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ दास भी पड़ा। उस अमात्य ने कहा, कभी कभी जीवन में रणछोड़ दास बनना भी आवश्यक है। इसको आप लोग अंग्रेजी में बैकफुट पे आना कहते हैं, आना पड़ता है बैकफुट पे। भगवान कृष्ण ने उनसे किसी ने पूछा कि आप मैदान छोड़ के क्यों भागे? देखो आप कितनी अच्छी बात बोली, वही अग्रसेन जी ने अपनाई। भगवान कृष्ण ने कहा, छलांग लंबी लगाना हो तो 4 कदम पीछे अधिक आना पड़ता है, तीर को लंबा फेंकना हो तो कान के पीछे अधिक खींचना पड़ता है। मैं भागा नहीं हूं, मैंने विराम लेके भविष्य की योजना बनाई है। बस अग्रसेन जी भी जेल तोड़ के भागे। अब काका कुंदसेन उनको जंगल जंगल ढूंढ रहा, उनका संघर्ष आरंभ हो गया। आज अग्रसेन को लगता है कल तक मैं राजकुमार था, पिता के वध के बाद मुझे राजा बनना, और आज ये समय आया कि जंगल जंगल घूमना पड़ रहा है, रोटी उपलब्ध नहीं हो रही, काका के सैनिक ढूंढ रहे हैं। लेकिन वक्त कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। एक बात गठान बांध लीजिए,
जब आपका अच्छा वक्त आए तो अहंकार मत पालना, और जब आपका बुरा वक्त आए तो अवसाद मत पालना। अवसाद मतलब डिप्रेशन, थक मत जाना। आज जरा सा लोगों का अच्छा वक्त आता है, पद प्रतिष्ठा धन दौलत वैभव जरा सी मिल जाए, लोगों के माथे चढ़ के नाचती है। आज अग्रसेन जी भी सोच रहे हैं, आपसे भी कहता हूं, अगर आपके जीवन में आपको सफलता मिल जाए, भव्यता मिल जाए, अहंकार मत पालना। किसी ने लिखा है, जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त की बात है। और जो रोज देते थे सलाम, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। इसलिए अहंकार मत पालना। अग्रसेन जी ने अपने आप को तैयार किया। उनके एक फूफा थे अनंगपाल नाम के, वो मिले और कहा युद्ध लड़ी लेते हैं। तब तक तो कुंद सेन ने घेर लिया। जैसे पांडवों को कौरव ने घेर के जलाने का प्रयास किया था, उस जंगल में आग लगा दी। अग्रसेन को फिर काका ने कहा, मैं रक्षा करता हूं, तुम निकल जाओ, तुम्हारे पास पूरा जीवन है, समर्थ बन के लौटना। और अग्रसेन जी वहां से निकल गए। हम उनके जीवन में भगवान कृष्ण का प्रभाव देख रहे हैं। देखिए, राम और कृष्ण ने हमको एक बात सिखाई। राम का जीवन महलों से आरंभ हुआ, जंगलों में पहुंचा और ऊंचाई को छुआ। कृष्ण जी जंगलों से चले, महलों में पहुंचे, ऊंचाई को छुआ। एक दिन जीवन में बहुत कुछ हो तो बावले मत हो जाना, और एक दिन कुछ न हो तो दीवाने मत हो जाना। हमारे दोनों अवतार ने सिखाया, मिलेगा तुम्हारे भाग्य का। अग्रसेन तैयारी करते हैं, और एक दिन अग्रसेन जंगल में बैठकर एक चट्टान पे विचार करते हैं। कृष्ण जी ने तो आशीर्वाद दिया था, युधिष्ठिर ने कहा था तुम्हारी जय हो। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद क्या ये फल देता है? अब देखो, द्वंद्व तो सबको आ जाता है, अग्रसेन जी को भी आया। हम लोगों के जीवन में कभी ऐसा हो तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, भगवान भी है कि नहीं है, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से क्या होगा। लेकिन अग्रसेन ने निराशा नहीं छोड़ी और एक आश्रम दिखा उनको। युवक थे, चलो इस आश्रम में चलते हैं। जब उस आश्रम में गए तो वो गर्ग मुनि का आश्रम था, गार्गेय कहते थे। गार्गेय ने एक युवक को आते देखा और पहचान गई, अग्रसेन ने बैठाया, क्या बात है? अग्रसेन जी कहते हैं, अब जीने की इच्छा नहीं महाराज। देखिए, अवसाद और सुसाइडल टेंडेंसी किसी को भी आ सकती है। जरा सा जीवन में अनचाहा हो जाए, कभी कभी मरने की इच्छा होती है, कुछ लोग तो प्रयास भी करते हैं। उस युवक को इतना निराश देखकर गार्गे मुनि ने कहा, ठहरो अग्रसेन, मनुष्य का जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन का। मनुष्य का शरीर मिला है तो फिर मैं क्या करूं? अब देखिए, यहीं से जीवन में गुरु की भूमिका आरंभ हो गई। हमारे और आपके जीवन में यदि कोई ऐसा संकट आए जो मानव की सीमा के पार जाए, तो गुरु को ढूंढना, कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। अग्रसेन जी के गुरु बने गार्गेय। गुरु ने मंत्र दिया। गुरु क्या करता है? मंत्र ही तो देता है। हम तो लोगों से कहते हैं अपने जीवन में किसी को गुरु जरूर बनाना। अब सवाल उठता है, किसको गुरु बनाए? यह भी एक समस्या है। नई पीढ़ी के बच्चों से कहो भाई कोई तो गुरु होना चाहिए, पुराने लोगों ने तो फिर भी नाम ले लिया। नई पीढ़ी के बच्चे किसको गुरु बनाएंगे? और सच बात है, अपने देश में पिछले 10-15 साल में जो गुरुओं की हालत हुई, तो लोग गुरु बनाने से ही डर गए।
आज आप किसी को गुरु बनाओ, कल गुरुजी का अखबार में फोटो छप गया, परसों पता लगा गुरुजी अंदर हो गए, अब किसको गुरु बनाओ? देखो, मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं। हमारी तो सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं, उन्हीं की आज्ञा से भगवान अग्रसेन जी की कथा सुनाता हूं। तो हम तो लोगों से कहते हैं, क्योंकि मैं तो हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं, तो मैं भी आपसे कहूंगा हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में लिखा है, अगर आपको याद हो, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, कोई गुरु होना चाहिए। अग्रसेन जी के जीवन में हनुमान जी का क्या महत्व भी देखेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी आपको वहां तक ले जाना है जहां पूर्णता प्राप्त हो, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रहा। क्योंकि मैं 3 दिन की अग्र भागवत करता हूं, इन्हें 9 घंटे, 5 दिन की इन्हें 15 घंटे। अब 15 घंटे का काम 1 घंटे में निपटाना असीम गोयल जी कर सकते हैं भाई, हम तो नहीं कर सकते। सचमुच उनकी, और जितने लोग यहां बैठे मैं देख रहा हूं 2 दिन से, ये स्थापना दिवस नाम को पकड़ मत लेना, इसके पीछे बौद्ध दिवस काम कर रहा है। जब घटना आएगी जिसके लिए मैं इतनी बड़ी कथा सुना रहा हूं, तब आपको प्राप्त होगा। गुरु ने कहा, अग्रसेन, जीवन एक प्रबंधन का नाम है, यज्ञ करो यज्ञ करो। और गुरु ने यज्ञ करवाया, यज्ञ के लिए धरती बताई। राजा मरुत ने जो यज्ञ किया और जो संपत्ति ब्राह्मणों को दी, वो संपत्ति ब्राह्मणों ने गाड़ दी। उन्होंने कहा, इसी धरती पे खोद तू, तुझे धन मिलेगा। अग्रसेन जी ने कहा, अगर मैं खोदूं और धन मिले तो धन तो दूसरे का है, मैं अपने परिश्रम से धन। तब उन्होंने कहा, जीवन में मनुष्य के 5 रास्ते से धन आता है अग्रसेन। पहला प्रभु कृपा से, दूसरा गुरु कृपा से, तीसरा माता के आशीर्वाद से, चौथा पिता के आशीर्वाद से, और 5वां अपने पुरुषार्थ से। इस समय 5 तेरे साथ हैं, ये धन तेरा है। और इतना धन उस धरती से निकला गुरु कृपा से। फिर बता रहा हूं मैं, गुरु कृपा से धन, इसलिए गुरु जीवन में होना चाहिए। आजकल देखो, जिसको देखो वो एमबीए कर लेता है। एक पत्थर मारो, हर चौथा पत्थर एमबीए को लगता है। मैनेजमेंट का युग है, सारे मैनेजमेंट ठीक हैं अगर लाइफ मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारे पहचान का एक आदमी है, मांगीलाल नाम का, एमबीए था। शादी के पहले एक दुकान पे सब्जी खरीदने जाता, फिर हो गई शादी। सब्जी वाले को बातचीत करने की आदत थी, और जब शादी हुई तो उसकी पत्नी चंचला को लेके पहली बार सब्जी लेने गया। सब्जी वाला मुंह लगा था, तो उसने कहा, मांगीलाल जी विवाह हो गया? बोले हाँ। ये भाभी जी हैं? हाँ। ये भी एमबीए होंगी? मांगीलाल चौंक गया, भाभी जी भी चौंक गई। हूं तो एमबीए, पर ये इसको कैसे पता लग गया कि मैं एमबीए हूं? तो उन्होंने कहा सब्जी वाले से कि तुझे कैसे मालूम कि ये एमबीए है? बोले वो तो देख के ही पता लग गया, जब इन्होंने सब्जी के थैले में टमाटर के ऊपर कद्दू रखा तभी समझ में आ गया ये एमबीए है। अरे भैया, जीवन को कैसे सजाना और जमाना, यह भी एक कला है। 5 लोगों के आशीर्वाद जीवन में बनाए रखना, बिगड़ता प्रबंधन सही हो जाएगा। प्रभु, गुरु, मां, पिता और अपना पुरुषार्थ, बस देखते ही देखते अग्रसेन जी के पास संपत्ति आ गई। लेकिन एक पीड़ा, काका कुंद सेन के आक्रमण में मां कहीं खो गई, भाई कहीं खो गया। बिना भाई और मां के अच्छा नहीं लगता। आज सब कुछ है, वीर भूमि अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाने की तैयारी कर रही है, और बना लिया, वो कथा अलग है। लेकिन अभी हमें चूंकि आगे चलना है, लेकिन अभी एक आग्रह करूंगा, अग्रोहा के रज रज और कण कण में आज भी वो गौरव, तेज और तप बसता है। आप लोग जब भी अवसर मिले, अग्रोहा अवश्य आया जाया करें, अवश्य आया जाए।
आपको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी अग्रवाह से। देखो भाई, आप जितना काम काज करते हो करते रहिए, परेशानी कभी किसी की पूरी नहीं मिटेगी। आज अग्रसेन जी की भी नहीं मिट रही, लेकिन सीखिए, अग्रसेन जी से सीखिए। तरीका तो आपको ही अपनाना पड़ेगा। हम सब मनुष्य घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, एक मुसीबत निपटाओ दूसरी आ जाती है, तीसरी निपटाओ चौथी तैयार है। कई लोगों के जीवन में तो परेशानी सुबह अखबार वाले और दूध वाले से भी पहले आके खटखटाती है। तो क्या टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे? सीखिए। अग्रसेन जी के पास राज्य आ गया। एक दिन गुरु जी ने कहा, अग्रसेन समय आ गया, तुम्हें विवाह रचाना चाहिए। अग्रसेन ने कहा, महाराज न मां के पते न भाई मिल रहा, विवाह करने का मन नहीं है। तब ऋषि ने कहा, अग्रसेन गृहस्थ जीवन साधु संतों के सन्यास से भी ऊपर होता है, ये मेरी आज्ञा है। तो अग्रसेन जी ने कहा, फिर विवाह के लिए प्रस्ताव भी आप बताएं। तुरंत गुरुदेव ने प्रस्ताव दिया नागराज महीधर के यहां, और इनसे कहा हम भेज रहे हैं। अब देखो, उन गुरु के एक मित्र थे, उनका नाम था उद्दालक ऋषि, और नागराज उद्दालक ऋषि के शिष्य थे। पहले विवाह संबंधों में बड़े बूढ़ों का इन्वॉल्वमेंट, गुरुजनों का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, इसीलिए विवाह समय पे हो जाते थे। मैं सुन रहा था, एक भाई साहब कह रहे थे आज परिवारों में विवाह की आयु बढ़ गई। ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, लेकिन उससे बड़ी चिंता यह है कि मुझसे कई युवक पूछते हैं कि पंडित जी शादी करें कि न करें। तो मैं कहता हूं, देखो भाई, जिन्होंने की वो भी दावा नहीं कर सकते कि सुख मिल गया, और जिन्होंने नहीं की वो भी दावा नहीं कर सकते कि बिना किए सुख मिल गया। आपकी वृत्ति क्या है? आप कितने परिपक्व हैं किसी स्त्री को अपने जीवन में लाने के लिए, किसी पुरुष को अपने जीवन में लाने के लिए? आप कितने, ये तो आपके ऊपर है। किसी का विवाह सफल नहीं होता, अपने विवाह को सफल बनाना पड़ता है। आपकी वृत्ति कैसी है? अगर आपका अहंकार जागा है, आप ना समझ हैं, आवेशी स्वभाव के हैं, अपरिपक्व हैं, तो यही नरक है। और अगर है तो गुरु समझा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अपने परिवारों में गुरु कृपा बनाए रखें। देखो, मैं तो कहता हूं भैया, गृहस्थों को अपने जीवन के केंद्र में हनुमान जी रखना चाहिए। हनुमान जी हैं तो ब्रह्मचारी, लेकिन वैवाहिक जीवन के मनोविज्ञान को उनसे अच्छा कोई नहीं समझता। फैमिली मैनेजमेंट के ज्ञाता हैं, अभी देखना मिलेगा। इसलिए आपसे भी अनुरोध है, विवाह और दाम्पत्य दो अलग अलग बातें हैं। आप बुरा मत मानिए, लेकिन विवाह आज भारत में 3rd नंबर की इंडस्ट्री हो गई, वेडिंग इंडस्ट्री। इतना पैसा लग गया, कितनी शादियां करते हैं लोग, कितना धन करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, अपव्यय मत करिए। हमारे बच्चों को केवल विवाह का आयोजन मत दिखाइए, दाम्पत्य जीवन की गरिमा भी बताइए। अगर विवाह देह है तो दाम्पत्य जीवन आत्मा है, ये उनको अनुभूति कराइए। देखिए, राजस्थान में एक बहुत बड़ा शहर है, आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि अग्रसेन जी विवाह करने जा रहे हैं। उनको भेजा कि जाओ महीधर के यहां, बताना मत तुम कौन हो, और अपनी योग्यता से कन्या लेके आओ। अग्रसेन जी विवाह करने जा रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहा हूं, हमारे एक यजमान है मारवाड़ी परिवार के, राजस्थान में, उन्होंने हमको विवाह में बुलाया। कन्या का विवाह था, ऐसा भव्य विवाह हुआ, मुझे लगता है कि 101 करोड़ तो किए होंगे खर्च उनने। 6 महीने बाद उनका फोन आया, पंडित जी एक प्रॉब्लम हो गई। हमने कहा बताइए। बोले बेटी घर आ गई और जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा बताइए मैं क्या करूं? बोले आप आए थे ना आशीर्वाद देने, अब हम फंस गए। उसके बाद से मैंने जाना ही बंद कर दिया, ये नई मुसीबत आई है। तो हमने कहा आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? बोले बच्ची आपको जानती है और दामाद बच्चा भी जानता है, आप थोड़ी काउंसलिंग कर दो।
हमने कहा ठीक है, काउंसलिंग कर देंगे। सत्य घटना बता रहा हूं। हमने 6 महीने वाले उस युगल को बैठाया और उस बच्चे से पूछा, उस बच्ची से बात करी मैंने, क्या समस्या है भाई। पहले जब मैंने बच्ची से पूछा कि ये बता, तो उसने कहा कि अब रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा तुझे 6 महीने में ही बेटा कैसे पता लग गया कि ये युवक तेरे पति होने लायक नहीं है? 6 महीने में रिश्ता तोड़ रही है, कैसे ज्ञात हो गया 6 महीने में? उस कन्या ने मुझे उत्तर दिया कि गुरुजी, ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हम चौंक गए। विवाह होने के बाद कोई स्त्री और कोई पुरुष ये कैसे कह सकता है कि मेरे निजी जीवन में इसका हस्तक्षेप है? ये एकमात्र संबंध ऐसा है जिसमें 200% ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इतना खुलापन होना चाहिए। एक दूसरे में निजी जीवन का दावा कहां से आ गया? तो कहती बहुत डिस्टर्ब करता है। सुबह कहता है जल्दी उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं। नाइट बेडरूम में नाइट बल्ब इसको रेड कलर का, मुझे ब्लू कलर का पसंद है। फिर तलाक। अब बताओ, बल्ब पे तलाक हो रहा है, डाइनिंग टेबल पे सलाद रखा नहीं रखा, इस पे तलाक हो रहा है। चलो मैंने कहा लड़की को छोड़ो, भैया जी से बात कर लें। उस लड़के ने जो उत्तर दिया वो सुनिए आप, जवाब अपने साथ लेके जाइएगा। अग्रसेन जी विवाह करने जा रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। मैंने उस युवक से पूछा, भैया तुझे कैसे पता लग गया 6 महीने में कि ये कन्या तेरी पत्नी होने लायक नहीं है? तो उसने कहा पंडित जी, इसने तो 50 शिकायत करी, मैं फालतू बात बिल्कुल नहीं करूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा आपसे। मैं कहा क्या क्या दिक्कत है इसके साथ? तो कहता है पंडित जी, इसमें वाइफ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। अब ये हमने पहली बार सुना कि कोई वाइफ मटेरियल भी होता है। अरे भाई, ड्रेस मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, वाइफ मटेरियल क्या होता है? जिस पीढ़ी को पति पत्नी के संबंधों की गरिमा का आभास न हो, उसको आप दाम्पत्य जीवन में उतार देंगे तो आप ज्वालामुखी के ढेर पे। अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी है। जो वरिष्ठ हैं, जो गुरुजन हैं, जो उस परंपरा को मानते हैं परिवार की, वो इन बच्चों को आभास करवाएं, आदेश न करें। महीधर के यहां अग्रसेन पहुंच गए। आइए, क्या किया अग्रसेन जी ने? विवाह की कामना थी, गुरु का आदेश था, और यह मालूम था कि नागराज अपनी कन्या माधवी नहीं देगा, नहीं देगा। तब नागलोक में उन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। अग्रसेन जी के जीवन में अब शंकर जी का प्रवेश हो रहा है, तीसरे देवता। क्यों किया भगवान शंकर का अभिषेक? शिव और पार्वती से कहा, मैं दाम्पत्य जीवन बसाने जा रहा हूं, मेरा दाम्पत्य जीवन आप जैसा हो महाराज, आप जैसा हो। और मैं भी आपसे कहूंगा, दाम्पत्य जीवन तो शिव और पार्वती जैसा होना चाहिए। क्या अद्भुत दाम्पत्य जीवन था शिव और पार्वती का। ये जो राम कथा हम और आप सुनते हैं ना देवियों और सज्जनों, एक मैं आपको एंगल दे रहा हूं, एक विचार दे रहा हूं, आप उस विचार को घर ले जाना। कहां से आई राम कथा? सती जी ने, शिव जी के 2 विवाह हुए, पहली पत्नी सती जी ने राम जी पे संदेह किया, क्योंकि राम जी रो रहे थे सीता जी को ढूंढते हुए। ये दृश्य देखा, संदेह किया, वेश बनाया सीता का। तो शिव जी ने कहा, अब आपका हमारा साथ नहीं हो सकता, आपने धोखा किया है, मैं आपका त्याग करता हूं। वही सती जी पार्वती बन के आई, और जब पार्वती बन के आई और जब विवाह के बाद कैलाश पे दोनों अकेले में बैठे, तो पार्वती जी ने अपने पति से कहा, सती जीवन में मैंने श्री राम पे संदेह किया, आज इस जीवन में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राम कौन है? शिव जी ने कहा, धन्य देवी, मैं आपको बताता हूं राम कौन है। जरा विचार करके देखना आप, पति पत्नी अकेले में बैठे हो और काम कथा फूटती है, ये तो दुनिया जानती है, पर पति पत्नी अकेले में बैठे हो
और काम कथा नहीं, राम कथा फूट जाए। यह शिव और पार्वती का दाम्पत्य है। ऐसा दिव्य दाम्पत्य था, ऐसा समझ से भरा यह जोड़ा। तो जो राम कथा हम सुनते हैं उस पर विचार करना, वो एकांत में हुए एक पति पत्नी के वार्तालाप का परिणाम राम कथा है। तो राम कथा हमको एक बात सिखाती है, जब पति पत्नी एकांत में बैठे हों तो एक दूसरे के प्रति उनका आचरण दिव्य, अपनापन से, प्रेम से भरा हो, विद्रोह से भरा ना हो। अपन लोगों के साथ उल्टा हो जाता है, सबके सामने तो पति पत्नी इतने अच्छे से रहते हैं, कईयों को तो देख के लगता क्या आदर्श जोड़ा है, जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया सबके सामने। लेकिन जैसे ही अकेले में मिलते हैं कि निकलती तलवार है। आप लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा, यहाँ तो अग्रवाल समाज के जोड़े ऐसे प्यारे प्यारे बैठे हैं, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि पति पत्नी अकेले में लड़ते भी हैं। हाँ, क्या नूरानी चेहरे हैं, क्या भोले लोग बैठे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो आइडिया भी नहीं है, लेकिन आज ऐसा ही होता है। कई पति पत्नी अकेले में ऐसा लड़ते हैं और लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाती है। लेकिन शिव और पार्वती कह रहे हैं एकांत दिव्य रखो, एकांत। मित्रों, फिर आपसे कहूंगा, हमारे यहां दाम्पत्य जीवन बनाए इसीलिए कि पति पत्नी अपना एक संसार बनाए। दूसरे बाहर के संसार से कटना नहीं है, दूसरे रिश्तों की अवमानना नहीं करना है, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों को बहुत मान दीजिएगा। इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो, कौन देगा आपको? प्रेम आपस में बनाइए पहले, तब परिवार और बच्चों में उतरेगा। बस शिव जी ने पार्वती जी को राम कथा सुनाई, ऐसी राम कथा सुनाई, आज उसी को संसार सुनता है। ऐसे शिव पार्वती जी का अभिषेक करके अग्रसेन जी प्रवेश करते हैं। संक्षेप में कथा यह है, नागराज को पता लगता है, कहता है बंदी बना लो, ये कौन युवक आया है, मनुष्य हमारे नागलोक में क्या कर रहा है। अब जरा देखिए एक और घटना। माधवी जी की मां नागेंद्री जी अपनी बेटी से कहती हैं तेरे पिता तेरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं, और नागराज महीधर कहते हैं मेरी बेटी का विवाह या तो इंद्र से कराऊंगा जो देवताओं का प्रमुख है, या किसी नागराज से कराऊंगा, पर मनुष्य से तो नहीं कराऊंगा। मनुष्य कुटिल है, षड्यंत्रकारी है, पापी है। और ये थे मनुष्य। ऐसा हुआ, जिस जगह ठहरे हुए थे अग्रसेन जी, एक शेर आया और गाय बंधी हुई थी बाड़े में, उनको खाने की तैयारी करने लगा। माधवी अपनी सखियों के साथ आई, वो दृश्य देखा तो माधवी को लगा गाय मारी जाएंगी आज। लेकिन अग्रसेन ने अपने तीरों से ऐसा बाड़ा बनाया कि भयभीत होके वो सिंह वापस लौट गया। ऐसा प्रभाव, ऐसा कौशल, ऐसी योग्यता देख के माधवी प्रभावित हो गई और अपनी मां से कहती है मुझे उस युवक से मुझे ज्ञात हुआ है ये अग्रसेन है, उनसे विवाह करना चाहती हूं। अब बताओ, कभी कभी बच्चे ये भी मुसीबत डाल देते हमको उससे करना, और आपको लगता उससे न करना। हुआ उपद्रव कोई आज हो रहा है, पहले भी हुआ ये तो। लेकिन उद्दालक ऋषि ने गर्ग ऋषि के कहने पर महीधर को समझाया अपनी कन्या के लिए योग्य जामाता ढूंढो, योग्य दामाद ढूंढो। मनुष्य है, देवता है, नाग, ये मत बात करो, योग्य देखो। और विवाह कर दिया गया। ऐसा कहते हैं जो उत्तर राम जी ने दिया, ठीक वही उत्तर विवाह में अग्रसेन जी ने दिया। राम जी ने कहा था मैं एक पत्नी व्रती रहूंगा। अग्रसेन जी कहते हैं मुझे माधवी प्राप्त हो गई। और जब माधवी जी को लेकर आए और जब गृह प्रवेश कर रहे थे तो मनी मन सोच रहे थे पत्नी को ले आया, न मां के पते न भाई के, बड़ा दुख है। और जैसे ही प्रवेश किया
तब तक गुरु ने सैनिकों को, गुप्तचरों को भेजकर मां को, मां भगवती को और भाई को लेकर आ गए, विभूसेन को, और लेकर आ गए भाई को। शूरसेन नाम था उनका, हरिओम। जब ये अपनी पत्नी के साथ घर प्रवेश करते हैं तो स्वागत में खड़ी थी मां और भाई। अग्रसेन जी तो बावले हो गए मां को देख के। उन्होंने सबसे पहले यही कहा, माधवी आपका धन्यवाद, आप मेरे जीवन में आई तो मेरा भाई, मेरा मां मेरे जीवन में आ गई। आज उल्टा हो जाता है देवियों और सज्जनों, लोगों के जीवन में पत्नी आती है, माँ और भाई दूर चले जाते हैं। इनके जीवन में पत्नी आई, माँ और भाई आ गए। गृहस्थी का मतलब समझिए, और न किसी कन्या का दोष है न किसी पुरुष का, पर गृहस्थी में परिवार और बढ़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और अग्रसेन जी ने तो राम जी से सीखा था, कृष्ण जी से सीखा। परिवार कौन लोग तोड़ते हैं देवियों और सज्जनों, बताइए। अगर आप राम कथा में जाएं, आप लोग तो राम जी के वंशज हैं, आपके वंश में घटना घटी, शायद आप भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूं। अच्छा खासा राज तिलक हो रहा था राम जी का, और केकई मंत्रा का कुसंग कर गई और राम राज्य 14 वर्ष के लिए खिसक गया। सीखने की बात यह है कि राम के महल में भी मंत्रा सक्रिय थी। कौन थी मंत्रा, बताइए। केकई के साथ आई थी, केकई देश से। ऐसे ही कृष्ण जी के काल में एक भाई था, युवक, वो गांधारी का भाई था, शकुनी। वो अपनी बहन के साथ आया था। ये दोनों दहेज का आइटम है, बताने की जरूरत नहीं दोनों ने क्या किया। दोनों ने घर फोड़े। मंथरा ने राम का घर फोड़ा, शकुनी ने पूरा कुरुवंश उजाड़ दिया। ये तो आपको याद है, शकुनी के बारे में आप जानते हैं ना। ऐसा कुटिल आदमी था कि उसके लिए कहते हैं इधर से कील डालो तो इधर से स्क्रू बन के निकलती थी, ऐसी खोपड़ी। आप हमारे आपके बीच होते हैं कई शकुनी, उनका 24 घंटे यही काम। और हमारे ही आपके बीच एक मंत्रा होती जो घर उजाड़ देती है। मंत्रा और शकुनी को आप व्यक्ति मत मानना, मंत्रा और शकुनी वृत्ति का नाम है। और यह वृत्ति जब हमारे भीतर अंगड़ाई लेती है, हम अपना ही घर फोड़ते हैं। देखो, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं, अब आप तो राम के वंशज हैं, तो आपके वंश में मंत्रा ने क्या किया। 50 साल पहले मंत्रा मंत्रा को पोस्ट पे बैठने की बड़ी आदत। पोस्ट होती है ना, पद होते हैं ना, जैसे कोई अध्यक्ष होता है, कोई सचिव, ऐसे मंत्रा 50 साल पहले भारत के घरों में एक पोस्ट में बैठती थी। उस पद का नाम था सासू जी। ओ हो। पहले घर टूटे तो ठीक रहा सासू जी के, फिर फोड़ा कि सासू जी ने घर तोड़ा। पहले सासू होती भी बड़ी फायर ब्रांड थी। ओ सासू तो मिट्टी की भी बुरी लगती थी, रुई की भी चुपती थी। अब ऐसी सासू आजकल मिलना ही बंद हो गई। सारी सासुएं जो कभी अंगूर थी किशमिश हो गई। अब तो कोई फायर ब्रांड मिलती नहीं, सब डर गई बहुओं से। चलो, मंत्रा सासू से निकली, फिर लोग पूछते हैं बाद में किस पोस्ट पे बैठी, तो बहू नाम की पोस्ट पे बैठ गई। अब घर टूटे तो लोगों ने ठीक रहा बहू पे फोड़ा। बहू लाने से डर गए भाई लोग। आजकल मंत्रा बहू से भी निकल आई, तो लोग हमसे पूछते हैं मंत्रा सासू जी में नहीं है, मंत्रा बहू में नहीं है, तो आजकल मंत्रा कहां है। तो आप जैसे किसी समझदार ने बताया कि आजकल मंत्रा न सासू में है न बहू में है, फिर कहां है, बोले बहू की मां में घुस गई। अब ताली बजा लो, अब आपकी तो प्रॉब्लम। आजकल तो डायरेक्ट मायके से कंट्रोल होता है कि ससुर की और सासी की चाय में कितना अदरक शक्कर डलेगा, ये भी कहीं और से तय होने लगे। ऐसी मंत्राओं से बचिए। शिव और पार्वती के दाम्पत्य से शिक्षा लेके आज माधवी को लेके घर में प्रवेश करते हैं। पुनः माँ पुनः भाई मिल गए, अग्रसेन, शूरसेन, भगवती जी, हमारी माधवी जी। एक से एक पति पत्नी के प्रसंग हैं, पर चूंकि मेरे पास अब आपसे बात करने के लिए 10 मिनट और हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा हम संदेश पकड़ते चलें। कथा तो आपको फिर कभी सुना देंगे। आइए, अब आया हनुमान जी का प्रवेश। हनुमान जयंती का दिन था वो।
चैत्र पूर्णिमा। विचार किया अग्रसेन जी ने कि वंश कर यज्ञ करूंगा, और किया, संकल्प लिया, तैयारी हुई। और जिस दिन वैशाख शुक्ल आया, अश्लेषा नक्षत्र आया, उस दिन यज्ञ आरंभ हुआ। और ऐसा यज्ञ आरंभ हुआ। अभी 25 अप्रैल को वैशाख शुक्ल अश्लेषा नक्षत्र था जो गया, और उससे 18 दिन बाद 12 मई इस वर्ष, उस समय 18 दिन बाद बढ़िया यज्ञ चल रहा, 18वें दिन पूर्णाहुति होना, पशु बलि की परंपरा थी। यह कार्यक्रम जिस विचार अनुष्ठान को लेकर किया है, वो घटना अब आ रही है। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, पशु बलि के लिए जिस अश्व को लाया गया, वो अश्व निरी नेत्रों से अग्रसेन जी को देख रहा। अग्रसेन जी ने देखा तो अपने पुरोहितों से कहा, इसकी बलि न दी जाए। पुरोहितों ने कहा, पशु बलि के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा, किसी के प्राण लेना अपराध है। पुरोहितों ने कहा, आप क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय राजा यदि यज्ञ में बलि दे तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, उसको दोष नहीं लगता। आप दीजिए, स्वीकार करिए। ये बात सुनी तो भगवान महाराजा अग्रसेन ने आंख बंद करी, कमर सीधी की। सब लोग विचार करने लगे कि स्वीकृति देंगे, और एक पंक्ति उन्होंने बोली और उनके वंश का भाग्य बदल गया। अग्रसेन जी कहते हैं, वैश्य भूतम कुलम अस्तो धर्मो चास्य मनो भवेत। इस श्लोक का अर्थ है, मैं घोषणा करता हूं, यदि पशु बलि देके कोई स्वर्ग जाए तो नरक कौन जाएगा? सबसे बड़ा पाप है किसी को प्राणों की पीड़ा पहुंचाना। आज अग्रसेन संकल्प लेता है कि आज से मैं क्षत्रिय धन त्याज करके मेरा वंश आज से वैश्य वंश स्वीकार करेगा। धर्मो चास्य मनो भवेत। और उस दिन यानी वैशाख शुक्ल अक्षेषला नक्षत्र से 12 दिन बाद जो घोषणा की गई, वो 12 मई थी, पर व्यवहारिक कारणों से हम 17 मई को मना रहे हैं, और अगले वर्ष ये तिथि संयोग से 30 मई है। अब यहां से आप क्षत्रिय से वैश्य हो गए, लेकिन केवल इतनी घोषणा नहीं की। समझने वाली बात यह है, अग्रसेन जी की दूरदर्शिता बड़ी अद्भुत थी। मित्रों, शायद कम राजा होंगे जो इतनी दूर की सोचते होंगे। सीखिए आप। उन्होंने कहा, केवल वैश्य वंश में नहीं उतरेगा मेरा वंश, 5 काम करेगा: गौरक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार। देखिए, 5 छांट के निकाले उन्होंने। ये एक नहीं है, ये 5 है, और मेरा वंश ये 5 कार्य करेगा। अगला संवाद सुनिए। केवल इतना ही नहीं, वो कहते हैं, ये 5 काम करते हुए मेरे वंश के लोग सामान्य मनुष्यों के जीवन यापन में सहयोग करेंगे। ये तो बड़ी अद्भुत बात है, और आज तक आप कर रहे हैं, आज तक। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, अभी एक भाई साहब कह रहे थे, अग्रवाल समाज हमेशा सबकी मदद करता है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं, आप लोग हेल्पिंग के, सहयोग के, सेवा के एटीएम हैं। एटीएम तो समझते हैं ना, बैंकों में एटीएम होता है, तुरंत पैसा निकलता है। आप सब एटीएम है। किस बात के? अग्रवाल तुम मंगलकारी। एटीएम का मतलब ये होता है, अग्रवाल तुम मंगलकारी। सचमुच जहां अग्रवाल है वहां मंगल है, क्योंकि आपको यह आशीर्वाद दिया है आपके पितृ पुरुष ने कि तुम ये जो 5 काम करोगे, ये सामान्य लोगों के जीवन यापन में सहयोग दोगे। और यहां से आप हनुमान जयंती पे संकल्प लिया था, ये अपने जीवन में हनुमान जी बनाए रखो। मैं तो उज्जैन में रहता हूं, हमारा एक आश्रम है, हम हनुमान चालीसा से मेडिटेशन सिखाते हैं 24 मिनट का। आपको अवसर मिले तो आइएगा,
और आइए अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। मित्रों, मैं फिर आपसे कहूंगा, अब माता महालक्ष्मी का आह्वान किया, यज्ञ किया, तपस्या की, और जब प्रौढ़ता से आगे बढ़े तो माँ लक्ष्मी ने उनको आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा था, माँ जब तक ये युग रहे तब तक मेरे वंश के बच्चों के पास आप कृपा बनाए रखना। तो मां लक्ष्मी भी बोल गई, तुम्हारे वंश में जो परिश्रम, ईमानदारी, वैष्णव धर्म, परहित और जो मेरा मान करेगा, मैं उसके जीवन से कभी नहीं जाऊंगी। इसलिए माता महालक्ष्मी को अपने जीवन में बनाए रखिए, बुलाए रखिए। बस एक दिन इस घटना के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सब अच्छा चल रहा, अग्रोहा में राज्य स्थापित हो गया। महाराजा अग्रसेन घूमते घूमते अपने ही कारागृह के सामने से निकले तो जेल के भीतर से दो निगाहें उनको देख रही। धीरे से उसने पुकारा, अग्र। अग्रसेन जी को अग्र कम लोग बोलते थे। उन्होंने मुड़ के देखा कि मुझे कौन पुकारता है। तो देखा एक शाकुंत नाम का ब्राह्मण जेल में बंद था। अग्रसेन जी ने देखा तो शाकुंत ने कहा, पहचाने मुझको? मैं तुम्हारा बाल सखा। अग्रसेन जी ने कहा, शाकुंत तुम ब्राह्मण होके जेल में कैसे? क्या अपराध किया? इसे मुक्त करो। शाकुंत बाहर आया, चूंकि मित्र था, ब्राह्मण था, विद्वान था। तो पूछा अग्रसेन ने, मित्र तुम जेल में कैसे आए? मित्र ने कहा, तुम्हारे कारण। अग्रसेन जी ने कहा, मेरे कारण? हां, तुम राजा हो और मैंने अपने तुम्हारी प्रजा रहते हुए, ब्राह्मण रहते हुए इतनी गरीबी देखी कि मुझे रोटी तक नहीं मिलती थी मेरे और मेरे परिवार के लिए। तो पेट की भूख मिटाने के लिए मैंने अपराध किया। मैं अपराधी नहीं हूं। जिस राजा की प्रजा भूखी सो जाए, अपराधी वो है। तुम्हारे कारण मैं जेल में हूं। अग्रसेन जी ने सुना, तुरंत गए और एक व्यवस्था जुटाई और उन्होंने आदेश दिया, ददद एकम निष्केष्टिकाम दयानुपागच्छन याचताम। ददद एकम केष्टिकाम, 1 रुपया और 1 ईंट हर उस व्यक्ति को दी जाए जो अग्रवा में आके जीवन यापन के लिए आए। बोलो, यह दूरदर्शिता है। छोटी बात को महत्वपूर्ण मानकर व्यवस्था में लगाना। भैया 3 बातें आजकल बड़ी चल रही हैं। 2 तो पहले हो चुकी, एक अभी अभी हुई। और हम सीखें, विशाल दृष्टि रखिए। राम जी ने शबरी के बैर क्यों खाए? उनको कोई भूख थोड़ी लग रही थी, पर वो रावण को मिटाने गए थे। तो उनको मालूम था, मैं रावण पे व्यक्तिगत प्रहार करूंगा काम नहीं होगा, मुझे रावण की नीतियों पे प्रहार करना है। और रावण ने मनुष्यता को नोच दिया था। तो शबरी के बेर खा के राम ने समाज में कहा, मेरे लिए बड़े और छोटे का भेद नहीं है। जो कुछ भी रावण ने मनुष्य को परेशान करने के लिए, मैं उसका निदान। तो शबरी के बेर याद रखना, अग्रसेन जी की ईंट और मोदी जी की झाल मुड़ी, तीनों एक ही आइटम है। तीनों एक ही है। 10 रुपए की झाल मुड़ी में पूरा बंगाल खरीद लेना। एक छोटे छोटे बेर से रावण को निपटा देना। एक ईंट से यह व्यवस्था बना देना कि राजा वो होता है जो परहित को निज हित मानता है। इसलिए अग्रसेन जी के लिए लिखा गया, स्वार्थो यस्य परार्थ सपुमानेकम अग्रसेन। जो दूसरों के हित को ही निज हित और निज हित को दूसरों का हित मानता है, ऐसे राजा का नाम अग्रसेन है। फिर सारी आगे कथा चलती है, लेकिन चूंकि हमारा मूल विषय यही था, फिर महाराजा अग्रसेन के 18
पुत्र हुए, फिर उनके नाम से वंश चला। और अग्रसेन जी ने चूंकि वैश्य धर्म स्वीकार किया तो अन्य क्षत्रिय राजाओं ने आक्रमण किया, लेकिन पुत्र विभूसेन भाई शूरसेन ने उनको पराजित किया और उनसे यही कहा कि राजा क्षत्रिय आवश्यक नहीं है, राजा सिर्फ राजा होना चाहिए, उसके पास समझ होना चाहिए। सब अग्रसेन जी के पीछे चले। 108 वर्ष तक अग्रसेन जी ने राज्य किया, फिर विभूसेन ने राज्य किया। और उसके बाद आगे के राजाओं में एक दिवाकर नाम का राजा हुआ आप लोगों के वंश में, जो जैन मुनि लोहाचार्य से प्रभावित हुए। और उस समय अग्रोहा में जैन धर्म आ गया, इसलिए आज भी अग्रवाल समाज में कुछ लोग जैन धर्म भी मानते हैं। फिर एक दिन अग्रोहा में घृंगनाथ और कीर्तिनाथ नाम के दो साधु आए, वैष्णव साधु थे। घृंगनाथ गुरु, कीर्तिनाथ शिष्य। घृंगनाथ ने कीर्तिनाथ से कहा जाओ भिक्षा ले आओ। कीर्तिनाथ को किसी ने भिक्षा नहीं दी, क्योंकि जैन धर्म का प्रादुर्भाव हो गया और ये हिंदू साधु। उसको लगा लौटूंगा गुरु शाप दे देंगे, क्रोध में आ जाएंगे। तो एक कुम्हारिन मिली, उसने कुल्हाड़ी दी कि पेड़ काटो, कुछ पैसा मिल जाएगा, गुरु का पेट भर दो। लेकिन ये बात जब कीर्तिनाथ ने गुरु को बताई कि यहां हिंदू साधु को कोई भिक्षा नहीं देता, घृंगनाथ ने शाप दिया ये नगरी, ये राज्य भस्म हो जाए। तुरंत कीर्तिनाथ ने उस कुम्हारिन को बताया, तुरंत उसने राज्य में सूचना दी और बड़ी संख्या में लोग राज्य छोड़ के चले गए। अग्रोहा भस्म हो गया और पूरा अग्रवाल समाज तब का बिखरा, तो दुनिया का कोई कोना नहीं बचा। जिसको जहां समय मिला वो पहुंच गए, सारी संसार की रचना की। इसलिए देवियों और सज्जनों, आप इतने बिखरे हुए हैं, धीरे धीरे पुनः अग्रोहा का गठन हुआ। ऐसे आपके जीवन में संघर्ष सफलता, संघर्ष सफलता चलती चली गई और आज आप लोग यहां बैठ गए। ये कठिन समय है, ये विपरीत दौर है, ये मशीन का युग है, ये शरीर पे जीने का लोगों के लिए दौर बन गया। ऐसे समय आप वैष्णव धर्म बचाए हुए हैं। सचमुच अग्रवाल समाज के लोगों ने वैष्णव धर्म के लिए जो तब किया और जो अब किया, आप ही के कारण ये सब चल रहा है। मैं तो देवियों और सज्जनों, इसीलिए भगवान अग्रसेन को अपने जीवन के केंद्र में रखना। वो आपके पितृ पुरुष हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपको सब दे सकते हैं। इसलिए कोई तो, या तो हनुमान जी को गुरु बना लो, अग्रसेन जी भगवान के नाम पे अपनी गृहस्थी को चलाइए। किसी फकीर की कृपा हो जाए तो क्या हो जाता है, देखो आपको एक पंक्ति सुना के बात खत्म करता हूं। इस बात को अपने जीवन में उतार के चलना देवियों और सज्जनों। खतरे के निशान से भी आगे निकल गया। सुनिए आप, खतरे के निशान से भी आगे निकल गया, वो मेरे गुमान से भी आगे निकल गया। जुगनू को एक फकीर की दुआ ऐसी लगी, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। आपके ऊपर अग्रसेन जी की फकीरी, हनुमान जी की गुरु कृपा बनी रहे, आप खूब कामयाब हो। समय रहते, ये तो छोटा सा चिंतन हुआ था एक दिन असीम गोयल जी से, और उन्होंने कहा कि हम अग्रवालों के जीवन में यदि हम वैश्य बने हैं, इस घटना का भी स्मरण करें। और मैं तो पढ़ता ही था, अगर भागवत कथा करता हूं, तो मैंने कहा चलिए आप इस तिथि को विचार करें। और उन्होंने सचमुच जो मूर्त रूप दिया है, तो क्या वो अकेले दे सकते हैं? उनके साथ इतने सब अग्र बंधु जुड़े हैं, सबने मिलके ये अद्भुत रूप दिया। तो आप भी विचार करना, अगले 30 मई को, अगले वर्ष आप अपने स्थान पर, आप अपने इसको बोध दिवस, गौरव दिवस, स्थापना दिवस, कोई भी नाम दो, लेकिन केवल आयोजन मत करिए। वो 5 सिद्धांत पकड़ना, गौरक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, ये 5 काम उस दिन घोषणा में आए, आप करते रहिए। देखो समय है तो कर डाल। मैं तो धन्यवाद दूंगा इनको कि समय रहते आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। वक्त बीत जाएगा। हमारी कथा सुनने ज्यादातर सफेद बाल वाले आते हैं, और कथाओं में एक दिक्कत होती है कि किसके पूरे सफेद हो गए ये भी पता नहीं लगता आजकल। लेकिन इसमें इतनी युवा वर्ग भी दिखते हैं, तो बड़े बूढ़ों से छोटे से अनुरोध के साथ बात पूरी कर दूंगा मैं। हमारे यहां पुराने समय बस चला करती थी, आप में से किसी ने सफर किया होगा उस बस में।
तो उसमें बोनट अंदर होता था। तो बस में एक बूढ़ी स्त्री चढ़ी और उसने देखा कौन सी जगह खाली देखूं। तो बूढ़ी को देखा तो किसी ने बैग रख दिया, ये तो खाली नहीं है, तो बाहर गए, अभी आके बैठेंगे। उसने दूसरी खाली जगह देखी, नहीं यहां भी कोई बैठा है, मोबाइल रख के गया है। तीसरी जगह, यहां कोई रुमाल रख के गया है। उसको जगह खाली नहीं, खाली थी पर सबने का कोई ना कोई बैठा है, कहीं गया। बेचारी इधर उधर देखने लगी, ड्राइवर को दया आई तो ड्राइवर ने बुढ़िया माई से कहा इधर बैठ जा बोनट पे। ड्राइवर के पास बोनट पे बैठा लिया। 10 मिनट बाद एक सुंदर सी युवती चढ़ी और जैसे ही देखने लगी जगह खाली तो तुरंत बैग उठाया, आइए आइए आप ही के लिए खाली है। किसी ने रुमाल हटाया, आप बैठिए, ये जगह ही आपके पास है खिड़की की। सब उसको बुलाने लगे। युवती को समझ नहीं आया किधर बैठूं, इधर बैठूं उधर बैठूं। युवती इधर उधर देखी तो नजर पड़ी बोनट के ऊपर बूढ़ी माई पे। बूढ़ी माई को युवती ने देखा तो बूढ़ी माई ने कहा बैठ जा बेटा, कहीं भी बैठ जा, बाद में तो बोनट पे ही बैठना है। तो आपसे भी यही कहूंगा, कर लो भैया, समय रहते कर लो, नहीं तो बोनट पे बैठे मिलोगे। राजगादी पे बैठने वाले लोग हैं आप। भगवान हनुमान जी महाराज आपके जीवन में यश मंगल कीर्ति प्रदान करें। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसमें आपका विकास हो। और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, एक एक व्यक्ति जो अग्रवंश का यहां बैठा है, मैं अपने रोम रोम से अंतरतम से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप वैष्णव धर्म को बचाने के लिए ऐसे आयोजन करते हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, जय भगवान अग्रसेन। धन्यवाद।